13 अप्रैल 1919 को जो गोलियां चली, उनके निशान आज भी इन दीवारों पे आप देख सकते हैं कि कितने राउंड फायरिंग हुई होगी। कहते हैं 120 से ज्यादा लाशें खाली इस कुएं में से निकाली गई थी उस टाइम पे। तो सोचो कितना भयानक मंजर होगा। जलियांवाला बाग ये देखो, यहाँ चली थी गोलियां। ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियां। एक तरफ बंदूकें दंदन, एक तरफ थी टोलियां। मरने वाले बोल रहे थे इनकलाब की बोलियां। यहाँ लगा दी बहनों ने भी बाजी अपनी जान की। इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों। आज से करीब 104 साल पहले यानी 13 अप्रैल 1919 को हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड। अभी हम खड़े हैं अमृतसर में, मेरे पीछे है गोल्डन टेम्पल और सामने है जलियांवाला बाग। ये सामने देखिए गोल्डन टेम्पल दिख रहा होगा आपको, और इधर हो गया जलियांवाला बाग। और ये हैं उन शहीदों के नाम जो 13 अप्रैल 1919 यानी बैसाखी के दिन शहीद हुए थे इस हत्याकांड में। और उनकी याद में ये यहाँ पे बनाया गया स्मारक, और चारों तरफ ऐसे नाम लिखे हुए हैं उनके। दोपहर के बज गए हैं 1, जलियांवाला बाग, और ये उसका है एंट्री गेट। और भीड़ देख सकते हैं आप अंदर अभी इस टाइम पे कितनी जा रही है। तो चलिए आज से 100 साल पहले की हमारी हिस्ट्री में खो जाते हैं। जलियांवाला बाग की जो एंट्री है भाई वो फ्री है, और यहाँ पे 2-3 शो होते हैं, उनकी टाइमिंग दिखाता हूँ आपको। ये हो गया एंट्री गेट, और ये है यहाँ पे जो शो होते हैं। ये शाम के टाइम है, लेकिन हम अभी दोपहर में ही जा रहे हैं। तो चलिए आज हम उस मिट्टी के दर्शन करते हैं जहाँ पर 1919 में हमारे देशवासियों ने जो बलिदान दिया था, उस मिट्टी का नमन करते हैं और आइए दिखाते हैं आपको। तो चलिए एंट्री करते हैं जलियांवाला बाग में। तो ये है भाई जलियांवाला बाग का एंट्री गेट कह सकते हो, और ये यहाँ पे उन शहीदों की याद में बनाया गया है। 13 अप्रैल का जो बैसाखी का मेला था ना, वो देखने आए हुए लोग देखो कैसे यहाँ आए थे। और यहाँ पे इकट्ठा हुए थे। ये है भाई वो छोटा सा रास्ता जो 13 अप्रैल 1919 के दिन यहाँ पे लगाई गई थी एक तरीके से आर्मी। तो हम पूरा जो है ना इसी तरीके से विजिट करते हैं। ये हो गई एंट्री, बस इतना सा ही रास्ता था। पूरा बाग इतना बड़ा है इसमें से निकलने का। तो चलो गैलरी से स्टार्ट करते हैं। ये रास्ता वही पुराना है जितना पहले था, सेम वही रास्ता है यूं का यूं, बस थोड़ा सा दोबारा डिजाइन करा गया होगा ना। और उस टाइम पे ये खाली पड़ा था बगीचा जो है पूरा का पूरा। उस टाइम पे क्या क्या हुआ था ये वो दिखा रखा है सारा जलियांवाला बाग में, किस तरीके से। अभी हमने जिस गेट से एंटर की थी वो The soil had become red with the blood of those innocent souls who were shot in cold blood on 14 April 1990 by General Dawda. ये एक छोटी सी मूवी चलती है यहाँ पे जो पूरा दिन चलती रहती है, इसको जरूर देखें। ये उस टाइम के अखबारों की जो है ना पोस्ट वो छाप रखे हैं यहाँ पे कि ये यार ये ओरिजिनल फोटोज की तो मैं बात कर रहा था। हाँ नहीं, ये उससे पहले के सीन है कि कैसे ये पूरी की पूरी घटना, जो ये 7-8 गैलरी आएंगी ना, उनमें बताया जाएगा कि किस तरीके से ये सब हुआ। ये वर्ल्ड वॉर के अंदर जो सैनिक थे वो लड़ रहे थे वहां पे जाके, ये उनके सीन थे। हमारे वो सैनिकों के लिए है ना, वर्ल्ड वॉर 2 जो हुई, वो 1 जो हुई थी 1914 से 18 तक, उसमें हमारे हिंदुस्तान के 43,000 सैनिक शहीद हुए थे अंग्रेजों के लिए। और हिंदुस्तानियों को लगता था कि हम इनका सपोर्ट कर रहे हैं अंग्रेजों का इंडियन आर्मी में, ब्रिटिश इंडियन आर्मी में, तो ये लोग हमारे लिए नरम हो जाएंगे। जबकि उल्टा हुआ कि यहाँ पे वो रोलेट एक्ट ले आए। रोलेट एक्ट में ये था कि आप किसी को भी कभी भी गिरफ्तार कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के।
कि किसी भी नेता को उठाना है तो उठा लो, बताने की जरूरत नहीं है। पहले जैसे होता था ना कि कोर्ट में लड़ लेंगे जाके, बस साबित कर दो कि ये सरकार के खिलाफ था, इस तरीके से। तो ये एक तरीके से शुरुआत थी वर्ल्ड वॉर के बाद जो हो रहा था ना, और उसको दबाने के लिए ही ये किया गया था जो नीचे हुआ 1914 से 1918 के बीच में जो हुआ था ना। और ज्यादातर जो सैनिक थे वो बंगाल और पंजाब के थे, पंजाब का बहुत ज्यादा था। ये ओरिजिनल फोटोज हैं उस टाइम की। ये वर्ल्ड वॉर 1 में लड़े हुए, बता, हाथ चला गया। जो ये बंदा था ना, इसके नाम पे ही रोल्ट एक्ट बना था। इसका नाम था सिडनी रोल्ट, इसलिए उसको रोल्ट एक्ट कहा जाता है क्योंकि इसने पास किया था रोल्ट एक्ट को। और वो रिपोर्ट थी जिसमें ऐसा था कि आप किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हो। एक चीज दिखाता हूँ तुम्हें, आप लोग किसी ने नहीं देखी होगी। ये बंदा महात्मा गांधी है 1918-19 में, ऐसे थे। और इससे पहले जो थे ये भी नहीं था जो पहन रखा है। और रोल्ट एक्ट के खिलाफ इस तरीके से अलग अलग आंदोलन शुरू हो गए थे वहाँ। इसको वापस लो। हाँ यार, ये तो वो वाली बात है। क्या बात है। अमृतसर में अत्याचार एवं विरोध। हैं? वही तो। पंजाब के लोगों ने पूरे जोश के साथ रंगलाट सत्याग्रह में हिस्सा लिया और ये अकारण न था। युद्ध के दुष्प्रभावों के अलावा लाहौर षड्यंत्र की नृशंस यादें अभी तक ताजा थी। दूसरी ओर पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ'कॉनर था, जो किसी भी कीमत पर हर राष्ट्रवादी भावना को कुचल देना चाहता था। 9 अप्रैल पंजाब में 9 अप्रैल को सभी ने मिलकर रामनवमी मनाई और अंग्रेजों की नजर में ये उत्सव भी उनके खिलाफ षड्यंत्र से बड़ी सवारी था। राम भोजित दत्त, गोपाल चंद, धर्मदास दोनों जैसे लोगों ने विरोध किया और नेताओं की रिहाई की मांग लेकर इंटरनेशनल वायलेंस के आवाज की ओर चल पड़े। इस शांतिपूर्ण जुलूस पर गोलियां बरसाती गईं। 73 राउंड गोलियां, 20 की मौत और कई अन्य घायल। 11 अप्रैल शांति प्रिय और निरंतर प्रदर्शनकारियों पर हुई इस अकारण फायरिंग के चलते ही लोग उत्तेजित हो हिंसा पर उतर आए, जिसमें 5 अंग्रेजों की जान चली गई। कोरियावाला में मिस शेरवुड पर हुआ हमला दुर्भाग्यपूर्ण था, परंतु अचेत अवस्था में इस महिला को एक भारतीय ने सुरक्षा प्रदान की। 그들의 후위처럼 어떻게 정된 후위자의 최대한 후위 싸움을 하게 되었다. फर्मर तकरीबन 1000 हिंदुस्तानी अते 1500 को कोरिया का देखो आज हम उनकी साइड खड़े हैं जो गोलियां चला रहे थे। हाँ हाँ, ये वही तो थे, ये वो थे जो अंग्रेजों की तरफ से गोलियां चला रहे थे। सामने जलियांवाला बाग है और ये हम हैं। ये गोलियों की आवाज सुनकर मेरे को अभी डर लग रहा है। ये सही भी हाँ बच्चे तुम्हारे
और 1500 से ऊपर गोलियों का भंडार खत्म हो गया। बिना किसी पछतावे के उस भयावह जगह से निकले। आज तक ऐसी कहानी नहीं देखी। मतलब ये सिंपल मैदान सा सिंपल मैदान था खाली 1919 में। और शाम को जनरल डायर के जाने के बाद यहाँ से वहां तक 3000-4000 लोग पड़े थे, जिनके अंदर 1000-1500 लोग मरे हुए थे और इतने से ज्यादा लोग घायल थे। सोच सकते हो कैसी हालत होगी। अभी तो देख के बहुत खूबसूरत लग रहा होगा ना, है ना? ये कितना मस्त जगह है। उनमें उनमें से बहुत सारे अपने वाले थे, बहुत सारे, क्योंकि सिर्फ टॉप रैंक के जो ऑफिसर होते थे ना, वो होते थे खाली उस वाले। जो अभी तक हमने 3 गैलरी देखी ना, उनमें वो पूरा मतलब बढ़िया तरीके से दिखा रखा है कि कैसे कैसे 13 अप्रैल 1919 का वो दिन आया और ये सब हुआ। और अभी दिखाते हैं आपको शहीदी कुआं, यानी ये वो कुआं है जहाँ पे जब गोलियां चल रही थी तो लोग जान बचाने के लिए जिसमें कूदे, और 100 से ज़्यादा कहते हैं कि शहीदों की लाशें जो है वो इसमें से निकाली गई थी। अभी तो पूरा ढक दिया है अच्छे से, फिर भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। अभी मेरे पीछे आप देख रहे हैं शहीदी कुआं। जब यहाँ पे गोलियां चल रही थी तो अपनी जान बचाने के लिए लोग जब इधर उधर भाग रहे थे तो कुछ लोग इस कुएं में भी कूद गए ताकि गोलियों से बच सकें। कहते हैं 120 से ज़्यादा लाशें खाली इस कुएं में से निकाली गई थी उस टाइम पे। तो सोचो कितना भयानक मंजर होगा। अभी तो बहुत खूबसूरत दिख रहा है, उस टाइम पे ऐसा भी नहीं था, क्योंकि खाली एक बाग था कह सकते हो, जिसके अंदर कुछ भी नहीं था, सिर्फ ऐसे ही नॉर्मल ज़मीन थी, मिट्टी पे ऐसे ही लोग बैठे हुए थे जो यहाँ पे सभा हो रही थी उसमें। और पीछे कुछ कुआं ऐसा जो पहले ऐसा नहीं था। टोलियां मरने वाले बोल रहे थे इनकलाब की बोलियां। आज भी यहाँ पे बहुत सारी दीवारें है ना यूं क्यों रख रखी हैं जिनमें उस टाइम पे गोलियां चली थी, वो गोलियों के निशान, तो वो पूरा का पूरा यूं का यूं प्रिजर्व कर रखा है एक तरीके से, ताकि सब देख सकें और महसूस कर सकें कि उस टाइम पे ये सब क्या हुआ था। बोली हर हर महादेव की बच्चा बच्चा बोला था। कई जगह पे जो है वो रिनोवेशन की वजह से चेंज हो गया है, लेकिन काफ़ी जगह कई सारी इसमें ऐसी हैं जहाँ पे गोलियों के निशान आपको यूं कहीं दिखते हैं। एक ये दीवार भी है वही पुराने वाली, जिसमें जो ये वाइट मार्क कर रखा है, ये सारे के सारे वो निशान हैं जहाँ पे गोलियां लगी थी उस टाइम पे। यानी ये दीवार 104 साल से ऐसे ही है, उससे भी पहले की होगी। जो वाइट मार्क कर रखा है, ये जो होल हैं, ये हैं वो जिनके अंदर गोलियां उस टाइम पे घुस गई थी, मतलब जो लोगों को नहीं लगी थी वो वाली है। तेरह अप्रैल 1919 को जो गोलियां चली, उनके निशान आज भी इन दीवारों पे आप देख सकते हैं कि कितने राउंड फायरिंग हुई होगी, कितने लोगों को लगी, और जो लोगों को नहीं लगी वो इन दीवारों में उनके सबूत आपके सामने हैं। मतलब ये बेसिकली है ना कि देखो एक एक के अंदर कई कई गोलियां भी हैं, तो मतलब कितना ज्यादा वो होगा, और इमीडिएट था वो। दे बसंती
अभी चलते हैं स्मारक की तरफ। शहीदों की याद में यहाँ पे एक स्मारक बना रखी है, तो वहाँ पे चलिए दर्शन करके आते हैं। मंदिर ही आ जरा जरा पे दिखती है जरा मंदिर में नक्शा ही नहीं आया। ये बढ़िया लेना फोटो जब ओके करा तभी लूंगा मजा तो इधर है। ओ भाई 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 एक सेकंड भाई वचन हाँ यार कौन होता है जलियांवाला बाग के बीचों बीच है, देखो ये शहीद स्मारक बना रखी है उन शहीदों की याद में जो 13 अप्रैल 1919 को इस हत्याकांड में शहीद हुए थे। तो ये टूर था भाई जलियांवाला बाग का 13 अप्रैल 1919 के अंग्रेजों द्वारा किए गए उस हत्याकांड की गवाही देता। सारे सबूत आपने देखे, आज भी जो जलियांवाला बाग में देखे जा सकते हैं, गोलियों के निशान से लेके। और आर्ट गैलरी के अंदर तो अगर आओ तो ज़रूर जाना। 1 से 1.5 घंटे के अंदर पूरा टूर जो है वो अच्छे से ये हो सकता है। काफ़ी नॉलेजेबल है और ऐसा है कि हमें अपनी हिस्ट्री को और उन सारे स्वतंत्रता सेनानियों को याद करके रखना है हमेशा के लिए, जिनकी वजह से हमें ये आज़ादी मिली। कितने लोगों की जान गई जब हम आज यहाँ पे सुरक्षित खड़े हुए हैं, वरना क्या माहौल था यहाँ पे 100 साल पहले। अगर आप अमृतसर आते हैं तो 1 से 1.5 घंटा जलियांवाला बाग के लिए कम से कम अलग से निकाल के रखें और अच्छे से देख के जाएं। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।